और 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन कितनी, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। एक लाइन ये, एक रे, सेकंड रे, दोनों रेज जब मिलती हैं तो स्ट्रेट एंगल बन जाती हैं, और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइप है हमारी रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखिए यहाँ पर हमने राइट एंगल क्या था, 90 डिग्रीज़, ठीक है। ये हम 90, यहाँ तक हमारा 90 डिग्री बना था, ये हमें क्या कहता है, ये था हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमने नेक्स्ट एंगल जहाँ हमारे पास आया था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद था स्ट्रेट लाइन में जो था, इसे हमने क्या कहा, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्रीज़ का था, 180 डिग्री। अब जो भी एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्लेक्स एंगल कहूँगी तो ये सर्किल हो जाएगा, एंगल नहीं रहेगा। और ऐसे सर्किल की मेजरमेंट हमारी होती है 360 डिग्रीज़। तो रिफ्लेक्स एंगल की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर दैन 180 डिग्री हो बट लेस दैन 360 डिग्रीज़ हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा आउटर साइड पर ड्रॉ होता है। इस रिफ्लेक्स एंगल को अगर मैं आपको अलग डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिए मैंने यहाँ एंगल ड्रॉ किया है, ये हमारे पास बाहर आउटर साइड पर जो ड्रॉ होगा इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मेजरमेंट हम इसकी करेंगे, लेकिन जो मेजरमेंट इसकी मेजरमेंट अंदर वाले इंटरनल साइड पर एंगल जो है इसकी मेजरमेंट करेंगे, इसकी जो मेजरमेंट आएगी उसको हम माइनस कर देंगे 360 डिग्रीज़ में से, और जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगी, वो आ जाएगा ये वाला एंगल। क्लियर, टाइप्स क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7 है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बुक वर्क होता है, हम इसे बुक में ही सॉल्व करते हैं, कॉपीज़ में नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करनी है। आपको जो डेफिनेशंस करवाई हैं, जो टर्म समझाई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। एन एक्यूट एंगल इज़ एनी एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन डैश। एक्यूट एंगल मैंने आपको समझाया था। एक्यूट एंगल क्या ब्लैंक स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल क्या होता है, इज एनी एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट लेस दैन, किसके लेस दैन हो, ऑब्ट्यूस एंगल करवाया था ना, किसके लेस दैन था वो, ये देखिए एक्यूट एंगल ये था ग्रेटर दैन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा बट लेस दैन 90 डिग्रीज़। तो हमारे पास ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, 90 डिग्रीज़। ब्लू पेन से आपने अपनी ब्लैंक फिल करनी है। यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्रीज़, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन अ राइट एंगल बट लेस दैन 180 डिग्रीज़। मैंने यहाँ भी आपको बताया था वो एंगल जो कि राइट एंगल से ग्रेटर हो, ग्रेटर मतलब बड़ा हो। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्रीज़ का, ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज़ हो बट लेस दैन 180 डिग्रीज़। अब देखिए राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में कौन सा एंगल आ रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बताया था ना, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, ऑब्ट्यूस। तो हमने अपनी बी ब्लैंक में क्या फिल किया, ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एनी एंगल विच इज़, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल क्या होते हैं, विच इज़ ग्रेटर दैन डैश बट लेस दैन डैश। रिफ्लेक्स एंगल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अभी भी हमने एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर किससे होते हैं, स्ट्रेट एंगल से। स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, 180 डिग्रीज़। मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर दैन 80 डिग्रीज़ बट लेस दैन 360 डिग्रीज़। 360 डिग्रीज़ बताया था मैंने आपको, ग्रेटर दैन 180 डिग्रीज़ बट लेस दैन 360 डिग्रीज़। क्लियर। नेक्स्ट इज डी, टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल। टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल। राइट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्रीज़ के होते हैं। तो जब दो राइट एंगल्स
मिलकर क्या बनाएंगे, 90 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़ को अगर हम ऐड करें तो वो होता है 180 डिग्रीज़। 180 डिग्रीज़ और 180 डिग्रीज़ कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो हमारे पास ब्लैंक में क्या आएगा, स्ट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट इज द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश। द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल्स की आर्म्स मीट ईच अदर, एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। ये देखें, अगर मैं राइट एंगल ड्रॉ करूँ, ये एक आर्म आ गई, इसकी आर्म और रे एक ही बात होती है, ठीक है। और दूसरी हमारा 90 डिग्री का एंगल ये आ गया। दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और इस पॉइंट को मैंने आपको क्या बताया था, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे ब्लैंक में, इट्स वर्टेक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट्स पढ़ के समझ के आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ए, अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्रीज। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री का होता है बट लेस दैन 360 डिग्रीज का होता है। अगर 360 डिग्री मेजरमेंट होगी या 360 से ज़्यादा की मेजरमेंट होगी तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं कहते हैं। तो क्या है ये, ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। बी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन अप टू 180 एड अप टू 180 डिग्रीज। क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पर एंगल, जितने एंगल्स होंगे उनको हम सम करें तो वो 180 डिग्री तक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लाइन की बात हो रही है ना, और लाइन कौन सी होती है, 180 डिग्रीज़ की होती है। स्ट्रेट एंगल, लाइन पर क्या कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्रीज़ होती है। तो अगर आप, तो क्या 180 डिग्री से बड़ा एंगल, ज़्यादा वैल्यू आ सकती है किसी दो एंगल्स की, लाइन पर नहीं आ सकती। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू। सी, एंगल्स एट अ पॉइंट अप टू 180 डिग्रीज़। एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर एंगल्स बन रहे हैं तो क्या उनका, तो क्या वो सिर्फ 180 डिग्रीज तक होंगे, 180 डिग्री से बड़े भी तो हो सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एंगल भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। वो पॉइंट जहाँ पर एंगल की दोनों आर्म्स मिल रही होती हैं, कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट इज देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर क्या 90 डिग्रीज होते हैं, मैंने आपको स्ट्रेट एंगल सिखाया, स्ट्रेट एंगल बताया, और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, 180 डिग्रीज होती है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, 90 डिग्रीज। तो क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट।